नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। ये जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो है आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, जो मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके उपलब्ध होता हूँ। तो आइए चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अपने 1 की ओर चलते हैं। जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। और जाते जाते जो आप एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलिए प्रश्न नंबर 1 क्यों चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है, बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताइए किसमें। तो ये हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपके सामने दो सूची दी है, उसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2। एक में है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। तो बताइए नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है आपका पिट्स पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपका जो है 1773 के द्वारा, ठीक है। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है किसके द्वारा, तो इसका जो है आपका सामने, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दिया गया है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है, 1833 के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये आपका 1833 है। तो एक बार मैं पुनः आपको बताता हूँ। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो भारत में है सबसे सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था, तो आपका कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। तो ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1773 के द्वारा। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। तो आप सब लोग इसके साथ ले चुके हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 3। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पे था, तो बताइए। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख या 15 लाख पे। तो सभी लोग को पता होगा कि 10 लाख प्रति व्यक्ति पे जो होता है एक जो है मंत्री परिषद का सदस्य चुना जाता था, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा, तो ये जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिट का उद्देश्य क्या था। जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, ठीक है, ये था एल्बर्ट बिट का। या प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। या ऑप्शन सी, सस्य एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को 100 जो है रखने की अनुमति देना, ठीक है। या देसी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। तो बताइए भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में जो एल्बर्ट बिट कब आया था, तो 1883 में आया था। तो इसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, बताइए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, या दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, और तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो आपके नीचे कूट दिया है केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3 और 1, 2, 3 या तीनों, बताइए क्या है। तो इसमें राइट आंसर आपका 1 व
3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, और दूसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, और ये दोनों किसका प्रावधान था? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? बताइए सभी लोग। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? मैं अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था, तो चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और के एम मुंशी। तो कौन थे? तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी राजगोपालचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालचारी। और के एम मुंशी जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद में उपसभापति थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो कौन थे इसके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय परिषद की समाप्ति हुई थी। ठीक है, ये भी आपका पूर्णतः सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये भी सही है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था तो उसके द्वारा ये भी था। और राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति उक्त उसमें प्रेरित किया गया था। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था, ये भी सही है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उक्त जो है अधिनियम की योजना पर आधारित था, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है आपका चारों मतलब 6 ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके द्वारा जो है यही जो है हमारे मिनी संविधान में है जो इसको लिया गया है। ठीक है, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 आया था इसी के आधार पर हमारी संविधान सभा की जो है पृष्ठ तैयार की गई है, और इसमें से जो काफ़ी जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको मतलब शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। स्वराज, माफ़ी चाहूँगा ये स्वराज पार्टी है, नवराज पार्टी लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग समझिएगा, स्वराज पार्टी। ठीक है, न नहीं है। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, और मुस्लिम लीग 1942 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो किसके द्वारा? स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा। तो आप सभी लोग बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, कब हुआ था, किस सन में? तो इसको जो है क्या कहते हैं कि CR दास और पंडित नेहरू के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? यहाँ पे आपके नहीं पूछा। ठीक है, आप इसको इंडिकेट करिए। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या पहला। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने उनके समितियों के माध्यम से कार्य किया। बताइए 1 2 2 3 1 4 या 1 2 3 4 सभी। तो क्या है? तो एक वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये ठीक है। ये जो वजह के कथन में जो है ये नहीं है, तो 1 व 2 किस में है? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कथन 1
और कारण दिया है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसका व्याख्या सही करता है यार कि सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, उनका सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण जो है सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो कथन है वो सही है परंतु कारण जो है गलत है। बीबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। ठीक है, बीबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या को समान होती थी। ये बिल्कुल राइट है। तो कथन ए सही है परंतु कारण गलत है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ठीक है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो कहाँ पे नहीं किया था? तो बंगाल में नहीं किया था। ठीक है, मद्रास में था, बिहार में था और उड़ीसा में था। आपका पंजाब में भी जो है वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी, तो वहाँ पे भी जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न। कहाँ कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल में, और पंजाब में, दो जगह आपको मैं दोनों बता देता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया था? 1861 का या 1892, 1909 या 1919? तो किसके द्वारा, किस चार्टर के द्वारा? तो 1861। ठीक है, 1861 जो भारत चार्टर एक्ट आया था तो उसके द्वारा जो है वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं पूछा है? ठीक है, और बाकी हैं देश के लिए लिखित संविधान, और विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व, एक संघ की योजना पर विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित किया जाना। तो क्या नहीं था उस समय? तो देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान नहीं था। बाकी ये तीनों राइट हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नहीं पूछा था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वी एन राव और महात्मा गांधी। तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बाद में जाके यही जो है प्रस्तावना जो है उद्देशिका बनी है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बताइए। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम? तो क्या 1813 चार्टर अधिनियम जो था इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय व चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बताइए। अभी मैं पुनः आपको बताया था बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बिहार। तो कहाँ पे? तो बंगाल में बना था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मुस्लिम लीग की जो सरकार थी बंगाल में बनी थी और पंजाब में जो थी यहाँ पे गठबंधन की सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक है, तो बाकी ये उत्तर पश्चिम सीमांत जो किसे कहा जाता है? तो हमारे उसको उत्तर प्रदेश को, और ये बिहार, इन सब में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो आप सभी लोग को पता होगा, सी राजगोपालचारी या आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बताइए क्या इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो क्या सही है? तो इसमें जो है दोनों सही है। जो तृतीय गोल में सम्मेलन तो उसी के आधार पर जो है भारत शासन अधिनियम जो है 1935 आया था। और ऐसा कौन थे जो व्यक्ति कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे? तो कौन थे आपके? बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो कौन थे? तो अंबेडकर जी थे। वी आर अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।
राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो बताइए इसमें से क्या सही है? केवल एक दो, केवल एक, केवल दो तीन, केवल दो। तो बताइए क्या सही है? तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो इसमें जो है 21 तीलियां नहीं है, कितनी है? 24 तीलियां हैं, ठीक है। और भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न किस पे आ चुका है? कथन ए और कथन आर मतलब कारण दिया है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण जो है इसको एक गृह संविधान कहा जाता है। तो बताइए क्या सही है? ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही माफी चाहूँगा स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर असत्य है। ए गलत है और आर जो है सही है। तो क्या है? तो इसमें ए और आर दोनों सत्य है परंतु जो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आज जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 25। संविधान सभा के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपके सामने कथन दिया, उसके बारे में आपको विचार करना है। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा इसके द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस समय जो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसमें अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य शामिल थे। ये बिल्कुल सही है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान 26 सितंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ये भी सही है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है 26 सितंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। ये क्यों इसी दिन लागू किया गया था? क्योंकि जो है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए इस तिथि को जो है संविधान को लागू किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को जो है इस पे जो है संविधान सभा पे सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया था। कितने सदस्यों ने? तो 286 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। और जो है इसी दिन जो है हमारे राष्ट्रगीत को और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप सभी से पूछे कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? बताइए। जी.बी. पंत, के.एन. काटजू, रफ़ी अहमद किदवई, के.एम. मुंशी। तो बताइए किसे? तो रफ़ी अहमद किदवई को जो है वित्त विभाग दिया गया था, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बताइए। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। किस? ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति या मसौदा समिति, तीनों जो है एक ही के नाम है, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? बताइए। 1886, 1951, 1877, 1961, 1891, 1956, 1889, 1961। तो सभी लोग को पता होगा 1891 और 1956। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस वर्ष में जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? हमें अभी पिछले बताया था 1948, 1949, 1950 में या 1991। कब? तो 1950 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कब? 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी JAN, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म है। 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इसी दिन जो है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसको भी लिया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और हमारा राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। अब नहीं बताइए। मोहम्मद सादुल्लाह, A.K. अय्यर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू कौन नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। बाकी सभी लोग थे। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तो आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? बताइए। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। तो कब? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946, 22 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो कब? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कहाँ पे है ऑप्शन? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो आई चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बताइए। कांग्रेस, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। तो आप सभी लोग को पता होगा, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी मैं बताया था 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949 को। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो है 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित होता कहाँ से होता? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत में या पंजाब से? तो कहाँ से होता? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। इससे पहले निर्वाचित कहाँ से हुए थे? तो ये बंगाल से ही हुए थे। जो हिस्सा था वो बांग्लादेश में विभाजित होने के बाद चला गया था, तो फिर इन्होंने पुनः जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो गवर्नमेंट इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर C.D. देशमुख। आप सभी लोग को पता होगा किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताइए। संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो ये सभी लोग को पता होगा, तो संविधान द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी दिन जो है अंगीकृत इसी को बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? बताइए, कौन नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो कौन नहीं था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। जगजीवन राम के पास ये कौन सा विभाग था? तो ये क्या थे? तो ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कृषि विभाग मंत्री थे। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे, आपको पुनः बताता हूं। तो इसमें गठित अंतिम सरकार में कौन सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनके पास कृषि विभाग था, और जगजीवन राम जी के पास कौन सा विभाग था? तो ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है सारे नोटिफिकेशन जो हमारे आपको उपलब्ध हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।